सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको समरूपता अध्याय 11 में महत्वपूर्ण प्रमेय कराने जा रहा हूँ। इसमें हमने पहले पढ़ा था बोधायन प्रमेय का विलोम और उसके बाद में दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं या संगत माध्यिकाओं वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इससे पहले पढ़ा था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 11.11 एक अधिकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिकोण है। एक अधिकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिकोण हो और AD लंब BC। AD किस पर लंब है? BC पर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये अपन सिद्ध करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक अधिकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। अधिकोण त्रिभुज ABC एक अधिकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? ये देखो ABC अधिकोण त्रिभुज है जिसका B कोण 90 डिग्री से अधिक है और AD लंब है BC पर। AD किस पर लंब है? BC पर। और अपन को सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमने इस प्रमेय का चित्र बनाया विद्यार्थियों। ये त्रिभुज ABC जिसका B कोण अधिकोण है। तो दिया हुआ सबसे पहला पॉइंट लिया, दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ABC एक अधिकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक अधिकोण त्रिभुज जिसमें कोण B अधिकोण है। त्रिभुज ABC एक अधिकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B अधिकोण है। B अधिक कोण है। सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब तीसरा बिंदु आया रचना। रचना में क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया। प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि त्रिभुज ADB में कोण D 90 डिग्री है, दिया है। त्रिभुज ADB में जब लंब डाला तो यह कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का हो गया तो यह त्रिभुज कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण AB का स्क्वायर आधार AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। बोधायन प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर।
इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज एडीसी में बोधायन प्रमेय से एडीसी में बोधायन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख दिया समकोण त्रिभुज एडीबी में, और ये लिखते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में बोधायन प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एडीसी में बोधायन प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब DC के स्थान पर अपन लिख सकते हैं DB प्लस BC। तो हमने क्या किया विद्यार्थियों, इस DC के स्थान पर AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC की जगह लिख दिया DB प्लस BC, DB प्लस BC, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। किसकी जगह लिख दिया, ये लिख दिया DC की जगह, DC बराबर DB प्लस BC, DC के स्थान पर लिख दिया DB प्लस BC। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB प्लस BC का स्क्वायर। अब इसका सर्वसमी की सहायता से अपन होल स्क्वायर करते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इनके गुणनफल का दुगुना 2 गुणा DB गुणा BC, ये हो गया DB प्लस BC का होल स्क्वायर। DB प्लस BC का होल स्क्वायर क्या होता है, DB प्रथम पद का वर्ग प्लस BC द्वितीय पद का वर्ग प्लस इनके गुणनफल का दुगुना 2 गुणा DB गुणा BC। तो AC स्क्वायर बराबर आया AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC गुणा DB, समीकरण 3। अब समीकरण 3 आया ये। समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दिया, AB स्क्वायर लिख दिया। तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DB, और यही अपन को सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DB। तो ये थी विद्यार्थियों प्रमेय, जब त्रिभुज ABC का एक कोण अधिक कोण था। अब दूसरा है प्रमेय 11.12। किसी भी प्रमेय को विद्यार्थियों हल करने के लिए आपको 4 बिंदुओं से गुजरना होता है। सबसे पहले होता है दिया हुआ कि आपको क्या दिया है, दूसरा सिद्ध करना कि आपको क्या सिद्ध करना है, तीसरा रचना में आपने क्या किया, चौथा पॉइंट होता है उपपत्ति कि मैन सबसे ज्यादा उपपत्ति होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमेयों पर विशेष ध्यान दें और इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, यही मेरी आपसे विनती है। अब अगला है प्रमेय 11.12। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि उसमें तो क्या था, अधिक कोण त्रिभुज था, और इसमें कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है विद्यार्थियों। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा त्रिभुज होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो दिया हुआ त्रिभुज ABC, दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब BC है। सबसे पहले आपको ये न्यून कोण त्रिभुज का चित्र बनाया ABC, इसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं।
यह है न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी जिसके सभी कोण क्या हैं 90 डिग्री से छोटे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है और एडी लंब बीसी है। एडी किस पर लंब है बीसी पर। सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD 2BC गुणा BD। अब तीसरा पॉइंट आया रचना, उसमें देखो क्या करना था कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC प्लस BD और उसमें है प्लस। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, केवल एक प्लस चिन्ह का अंतर है। उसमें चिन्ह आता है प्लस का, इसमें चिन्ह आया है माइनस का। तो त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब BC है। त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब BC है। सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD 2BC गुणा BD। तीसरा पॉइंट आया रचना। रचना में क्या किया हमने विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार चित्र बनाया तथा शीर्ष A से BC पर लंब AD डाला। शीर्ष A से BC पर लंब AD डाला या खींचा। जब लंब डालते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ADC कोण 90 डिग्री का और ADB कोण भी 90 डिग्री का। लंब डालते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है विद्यार्थियों 90 डिग्री का। इसके बाद में चौथा पॉइंट आया उपपत्ति कि त्रिभुज ADB में कोण D 90 डिग्री है। त्रिभुज ADB में D कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज ADB में D कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ADB क्या हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर। इसमें ये ADB में AB तो हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर आधार BD का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज कौन सा बना ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में बोधायन प्रमेय से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो समीकरण एक आया AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब ये शीर्ष A से BC पर लंब AD डाला तो ADCB समकोण त्रिभुज हो गया। ADCB क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय से ये AC तो हो गया कर्ण, ये हो गया AD लंब और ये DC हो गया आधार। तो समकोण त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर।
AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब DC का स्क्वायर, अब DC के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, BC माइनस BD लिख सकते हैं, BC माइनस BD रख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि BD के CD के स्थान पर या DC के स्थान पर लिख दिया BC माइनस BD। तो DC के स्थान पर लिख दिया BC माइनस BD रखने पर, तो AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का स्क्वायर। अब A माइनस B का होल स्क्वायर अपन जानते हैं क्या होता है, एक A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से इसका विस्तार करते हैं। A माइनस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2 गुणा BC गुणा BD। अब AC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू 2BD। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, AB स्क्वायर लिख दिया। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब AC स्क्वायर बराबर आया AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू 2BD। और यही विद्यार्थियों इसमें आपको सिद्ध करना था। न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुजों में अंतर क्या था कि माइनस अधिक कोण त्रिभुज में तो 2BC और BD प्लस का आया और अधिक न्यून कोण में ये आया माइनस। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं प्रमेय के आगे प्रश्नमाला 11.4। प्रश्नमाला 11.4 क्या है विद्यार्थियों कि पहला प्रश्न है प्रश्नमाला 11.4 में निम्न के उत्तर सत्य और असत्य में देना है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। यह आपको बताना है क्या ये कथन सत्य है या ये कथन असत्य है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है विद्यार्थियों, असत्य। कि दिया गया कथन असत्य है। त्रिभुज ABC समरूप है DEF। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। ये समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB बट्टा DE, BC बट्टा EF, AC बट्टा DF बराबर 4/9। अनुपात दे रखा आपको कितना, 4/9। तो समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर। AB का मान है 4, DE का 9, तो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 16/81 और उसमें लिखा है 4:9। इसलिए ये दिया गया कथन है सत्य
था। अब प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 2, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। यदि EF 15.4 सेमी हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेमी। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 121 वर्ग सेमी। EF दे रखा है 15.4 सेमी। निकालना क्या है, BC निकालना है, BC निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो प्रमेय लिखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए हैं, समरूप। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर जो भुजा दे रखी है उसी का अनुपात लिखते हैं। अगर BC और EF दी हुई है तो BC और EF लिखेंगे, AB और DE दी है तो AB और DE लिखेंगे, AC और DF दी है तो AC और DF लिखेंगे। तो यहाँ पर संबंध किसमें, BC और EF में है, तो BC का वर्ग बट्टा EF का वर्ग। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 है, 64 लिख दिया। EF का क्षेत्रफल 121 है, 121 लिख दिया, बराबर BC ज्ञात करना है तो BC का वर्ग, EF का वर्ग 15.4। अब दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो रूट 64 बट्टा 121 रूट BC का स्क्वायर बट्टा 15.4 का स्क्वायर, या 8 64 का और 121 का 11 बराबर BC बट्टा 15.4। अब वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा किया तो 11 गुणा BC और 8 गुणा 15.4। अब 11 गुणा BC बराबर 15.4 गुणा 8, BC बराबर क्या होगा 15.4 गुणा 8 बट्टा 11, 11 का भाग दिया तो यह आया 1.4। अब 1.4 को 8 से गुणा किया तो ये होगा 14 × 112 11.2 सेमी। विद्यार्थियों, आज आपके का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और जहां तक मैं सोचता हूं आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। हमने आज अध्याय 11 में आपको 2 प्रमेय करवाई हैं जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है और प्रश्नावली 11.4 के अंदर 2 प्रश्न करवाए हैं। आगे के प्रश्न कल इसी समय दोबारा करवाएंगे। ध्यान से देखना और समझना, कोशिश करना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद, जय भारत।